हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज राजेश दुबे फ्रॉम नेशनल कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डेली रूटीन बताऊंगा। डेली रूटीन जो सुबह से लेकर के रात तक हम प्रतिदिन करते हैं वो डेली रूटीन है। तो वहाँ हम कैसे अंग्रेजी में सीखें, कैसे बात करें, तो यहाँ से हम ये चीज़ें सीख लेते हैं। आप ले लीजिए, यहाँ डेली रूटीन लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मीनिंग दिखाते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, ले लीजिए आप मीनिंग का स्क्रीनशॉट। और लेने के बाद यहाँ आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे गॉड शब्द दिया है तो जी से जनरेटर, पैदा करने वाले यानी ब्रह्मा जी, ओ से ऑपरेटर, संचालन करने वाले यानी विष्णु जी, और डी से डिस्ट्रॉय, विनाश करने वाले यानी महाकाल भोलेनाथ जी। आप ये देखेंगे संचालन, जी से जनरेटर पैदा करने वाले ब्रह्मा जी हैं, तो आपकी पत्नी जो है स्वस्ति माँ है, की गणना करने की जरूरत पड़ती है। और दूसरा ऑपरेटर, संचालन करने वाले विष्णु जी हैं, तो वहाँ धन की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की, तो आप देखेंगे आपकी पत्नी लक्ष्मी माँ है। और डी से डिस्ट्रॉयर, विनाश करने वाले यानी महाकाल, आप देखेंगे भगवान भोलेनाथ की पत्नी शक्ति हैं। तो आप देखेंगे दोनों पति पत्नी की आवश्यकता हुई यहाँ पे ईश्वर को भी, सृष्टि को संचालन करने में, तो वही चीज यहाँ पे हम लोगों के लिए भी है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे भगवान की परिभाषा। भ से भूमि यानी पृथ्वी, ग से गगन यानी आकाश, व से वायु यानी हवा, आ से आग यानी अग्नि, और न से नील यानी पानी। तो ये 5 तत्वों से मिल करके हमारा शरीर भी बना है, और जिसके ऊपर भगवान का आधिपत्य है। अगर आपको ये विश्वास न हो तो एक चौपाई है रामायण में, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ई अधम शरीरा। ये शरीर जो है इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बना है। ये तो थोड़ी सी जानकारी थी, हमें पता था, हमने कहा आपको थोड़ा सा अलग से बता देते हैं। चलिए अब हम आपको समझाते हैं डेली रूटीन। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखिए आप डेली रूटीन को समझिए। एवरी डे आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। मैं प्रतिदिन सुबह में 5 बजे उठता हूँ। अगर आप यहाँ से देखें तो इसी एक से आप किसी के बारे में भी बताएं, जैसे एवरी डे माई फादर गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। प्रतिदिन मेरे पिताजी 5 बजे उठते हैं। एवरी डे माई मदर गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। प्रतिदिन मेरी माँ 5 बजे उठती है। एवरी डे माई ब्रदर गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। Even every day PM gets up in the morning at 5 o'clock. Every day CM gets up in the morning at 5। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में यहाँ से अगर कुछ लाइनें सीख लेते हैं स्टूडेंट, तो शुरू सुबह से लेकर के कोई रात तक क्या करता है अच्छे से बता लेंगे। तो पहले लाइन को मैंने बताया, अब आप दूसरी देखिए, और दूसरी तीसरी पूरी लाइनें इसी तरीके से आप किसी भी व्यक्ति के डेली रूटीन में फिट कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। यहाँ से देखिए, एट फर्स्ट आई गो टू पास। सबसे पहले मैं शौच जाता हूँ, और अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं एट फर्स्ट आई गो टू फ्रेश। सबसे पहले मैं शौच जाता हूँ। आफ्टर कमिंग फ्रॉम पास टूल आई वॉश माई हैंड एंड लेग। शौच से आने के बाद मैं सबसे पहले अपना हाथ पैर धोता हूँ। आफ्टर वॉशिंग माई हैंड एंड लेग आई बाथ। हाथ पैर धोने के बाद मैं नहाता हूँ। आफ्टर बाथिंग आई वर्शिप गॉड फॉर सम टाइम। नहाने के बाद मैं थोड़ी देर भगवान की पूजा करता हूँ। इन द मीन टाइम, इसी बीच में, माई मदर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी। इसी बीच में मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता तैयार कर देती है। आई टेक माई ब्रेकफास्ट। मैं अपना नाश्ता ले लेता हूँ। आफ्टर टेकिंग माई ब्रेकफास्ट। आफ्टर टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट आई गो टू कोचिंग। नाश्ता लेने के बाद मैं कोचिंग चला जाता हूँ। इन कोचिंग आई स्टडी 2 hours। कोचिंग में मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। 1 hour माई टीचर टीचर्स एंड 1 hour आई ज्वाइन कन्वर्सेशन विथ माई फ्रेंड्स। 1 घंटा मैं अपने 1 घंटा मेरे गुरुजी पढ़ाते हैं, और 1 घंटा मैं अपने साथियों के साथ बातचीत में जुड़ता हूँ या बात करता हूँ। आफ्टर द क्लास बीइंग ओवर इन कोचिंग। कोचिंग में कक्षा समाप्त होने पर या होने के बाद, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल चला जाता हूँ। इन स्कूल आई अटेंड 5 periods। स्कूल में मैं 5 घंटे में शामिल होता हूँ। फ्रॉम स्कूल आई गो बैक टू माई होम। स्कूल से मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ। आफ्टर रीचिंग होम एट फर्स्ट आई चेंज माई ड्रेस। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं अपना कपड़ा बदलता हूँ। आफ्टर चेंजिंग माई ड्रेस आई टेक माई लंच। अपना कपड़ा बदलने के बाद, पोशाक बदलने के बाद, मैं दोपहर का भोजन लेता हूँ। आफ्टर टेकिंग लंच आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। दोपहर का भोजन लेने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। ड्यूरिंग इवनिंग आई प्ले फॉर सम टाइम। शाम के दौरान मैं थोड़ी देर खेलता हूँ। एट नाइट आई रीड 3 hours।
6 to 9 रात कुछ मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, 6 से 9। आफ्टर रीडिंग आई टेक माई डिनर, पढ़ने के बाद मैं रात का भोजन लेता हूँ। आफ्टर टेकिंग डिनर आई विश गुड नाइट, रात का भोजन लेने के बाद मैं शुभ रात्रि बोलता हूँ टू माई फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों को। एंड देन आई स्लीप फॉर द नाइट, और फिर मैं रात्रि के लिए सो जाता हूँ। अब स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। अब आपको यहीं से एक एक क्वेश्चन लिख के समझाते हैं। अगर आप ध्यान दे देंगे तो फिर बड़े अच्छे से आप सुबह से रात तक किसी के बारे में जानना। अच्छा, ये डेली रूटीन सुबह से रात तक ही नहीं बल्कि आपको अंग्रेजी बोलने का शुरुआत करा देगा। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप आंसर लिखेंगे एवरी डे, एवरी डे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप इन द मॉर्निंग at 5 o'clock, at 5 o'clock। अब आप यहाँ देखिए एवरी डे आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। अब इस क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे व्हेन डू यू गेट अप है, अब यही हम लगा देते हैं व्हेन, और डू यू के जगह पर डज लगा देते हैं, डज ही। ठीक, डज योर फादर, व्हेन डज योर फादर, सिर्फ यही वर्ड लगा दें तो यहाँ पे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा व्हेन, सिर्फ ये शब्द देखिए, डू यू को हटा करके डज योर फादर मैंने लगा दिया, सिर्फ यही, व्हेन डज योर फादर गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो आंसर क्या हो जाएगा एवरी डे, अभी आई गेट अप की जगह क्या हो जाएगा माई फादर, माई फादर गेट्स अप हो जाएगा। एवरी डे माई फादर गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर यही डज योर फादर की जगह पर कोई बोल दे मदर, फादर की जगह पे आप मदर लगा दीजिए, व्हेन डज योर मदर गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे, तो आंसर क्या हो जाएगा, अब वही एवरी डे शुरू कर देंगे, एवरी डे माई फादर की जगह मदर लगा दीजिए, एवरी डे माई मदर गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। अब इस तरीके से व्हेन डज योर अंकल लगा दीजिए, यहाँ व्हेन डज योर अंकल गेट अप इन द मॉर्निंग, तो बोलिए कि इन द मॉर्निंग एवरी डे, तक एवरी डे माई फादर की जगह पर माई अंकल लगा दीजिए, माई अंकल गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। अच्छा, ये तो छोड़िए, अगर आप ये पूछना चाहते हैं व्हेन डज अब पीएम, अब पीएम तो सभी हैं तो योर मत लगाइए, व्हेन डज पीएम गेट अप इन द मॉर्निंग, तो आंसर क्या हो जाएगा पीएम गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। तो ये पहला क्वेश्चन आप किसी के लिए ऐसे कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, अच्छा इसमें और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे व्हेन डू यू गेट अप है, अब व्हेन के लगा अगर स्थान पर आप लगा दीजिए वेयर डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा एवरी डे आई गेट अप इन द मॉर्निंग इन माई बेडरूम। अच्छा वेयर, अब हाउ लगा दीजिए, हाउ डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे, आप सुबह में प्रतिदिन कैसे उठते हैं, तो एवरी डे आई गेट अप इन द मॉर्निंग बाई अलार्म, अलार्म से उठता हूँ, बाय माई मदर, मेरी माँ के द्वारा उठता हूँ, बाय माई फादर, अपने पापा के द्वारा उठता हूँ, या आई गेट अप बाय माई सेल्फ, मैं अकेले उठता हूँ, बता सकते हैं हाउ। अब वाई से कोई क्वेश्चन कर ले, वाई डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो एवरी डे आई गेट अप इन द मॉर्निंग बिकॉज इट इज माई डेली रूटीन, क्योंकि ये मेरा डेली का नियम है। अब अगर यही कोई पूछे हु गेट्स अप इन द मॉर्निंग एवरी डे, तो आप बोलेंगे आई गेट अप इन द मॉर्निंग। अगर अब फिर कोई क्वेश्चन पूछे विथ whom डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तब आप आंसर बोलेंगे एवरी डे आई गेट अप इन द मॉर्निंग विथ माई फ्रेंड। तो पहले क्वेश्चन सिर्फ इसी एक क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स आपने देखा ढेर सारा क्वेश्चन बना, बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, एट फर्स्ट what do you do, at first what do you do, तो क्या हो जाएगा आंसर
At first I go to pass stool. At first I go to pass stool. जैसे अब आपसे अगला कोई क्वेश्चन करे, after coming from pass stool, what do you do? देखिए क्वेश्चन का एट फर्स्ट व्हाट डू यू डू, तो आपने बोला एट फर्स्ट आई गो टू पास टूल, तो ऑब्वियसली कोई पूछेगा कि आफ्टर कमिंग फ्रॉम पास टूल व्हाट डू यू डू। तो स्टूडेंट जब जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि अब शॉप से आने के बाद आप क्या करते हैं, आने के बाद, और यही क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत जगह ऐसे शब्द लगता है जैसे आफ्टर कमिंग है ना, ये आफ्टर कमिंग फ्रॉम पास स्टूल, तो यही अगर हो जाए कि आफ्टर रीडिंग व्हाट डू यू डू, आफ्टर प्लेइंग व्हाट डू यू डू, आफ्टर ईटिंग व्हाट डू यू डू, आफ्टर स्लीपिंग, तो कहीं भी लगा सकते हैं आफ्टर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ आफ्टर कमिंग फ्रॉम पास्ट टू व्हाट डू यू डू, सौ से आने के बाद आप क्या करते हैं, तो यही आंसर में भी लगाएंगे आफ्टर कमिंग फ्रॉम पास स्टूल, आफ्टर कमिंग फ्रॉम पास स्टूल आई वॉश माई हैंड एंड लेग, आई वॉश माई हैंड एंड लेग। अब फिर अगला क्वेश्चन करते हैं कि हाथ पैर धोते हैं तो कैसे धोते हैं, हाउ डू यू वॉश योर हैंड एंड लेग, हाउ डू यू वॉश योर हैंड एंड लेग, आप अपना हाथ पैर कैसे धोते हो, तो आप बोलेंगे आई वॉश माई हैंड एंड लेग with soap and water। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाएगा आई वॉश माई हैंड एंड लेग विथ सॉप एंड वाटर, तो क्वेश्चन बनता है साबुन आप लगाते तो कौन सा लगाते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन बना लेंगे विथ सॉप डू यू यूज, विथ सॉप डू यू यूज टू वॉश योर हैंड एंड लेग, तो आप बोलेंगे आई यूज लक्स ऑफ, आई यूज लक्स ऑफ। अब यहाँ स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, जैसे हाउ कैन यू से दैट यू यूज लक्स ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा आई कैन से दैट I use Lux Soap, I can say that I use Lux Soap because I use Lux Soap। If you do not believe me, you can ask to my mother, you can ask to my father, and आप बोल सकते हैं you can come at my home and see, तो बहुत बोल सकते हैं। फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, why do you use Lux Soap, question mark, why do you not use any other soap, why do you use Lux Soap, why do you not use any other soap। जैसे आप लक्स साबुन का उपयोग क्यों करते हैं, आप दूसरे साबुन का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, तो आंसर बोलते हैं आप आई यूज Lux Soap because I like it and I do not use any other soap because I do not like it,
तो ये क्वेश्चन आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर कुछ और क्वेश्चन आपको बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब जैसे अब हाथ पैर धोने की बात थी, तो अब देखते हैं आफ्टर वॉशिंग योर हैंड, आफ्टर वॉशिंग योर हैंड एंड लेग, व्हाट डू यू डू? आफ्टर वॉशिंग योर हैंड एंड लेग व्हाट डू यू डू? तो आंसर बोलेंगे आफ्टर वॉशिंग माई हैंड एंड लेग, आफ्टर वॉशिंग माई हैंड एंड लेग आई ब्रश माई टीथ। अब आपने देखिए कि जैसे आफ्टर वॉशिंग योर हैंड एंड लेग व्हाट डू यू डू, तो आंसर में हुआ आफ्टर वॉशिंग माई हैंड एंड लेग आई ब्रश माई टीथ। अब यहाँ क्वेश्चन होगा कि हाउ डू यू ब्रश योर टीथ? आई ब्रश माई टीथ, तो कोई पूछेगा विच पेस्ट डू यू यूज? विच पेस्ट डू यू यूज? विच पेस्ट डू यूज? आप कौन से पेस्ट का उपयोग करते हैं? तो आप नाम बता दीजिए कि आई यूज कोलगेट पेस्ट, आई यूज कोलगेट पेस्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ भी वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, जैसे देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और भी। Why do you use Colgate paste? Why do you not use any other paste? Why do you use Colgate paste? Why do you not use any other paste? तो एकदम वही तरीका जो हमने पिछली बार बताया था अभी थोड़े समय पहले, वही तरीका है। Why do you use Colgate paste? I use Colgate paste because I like it। सिंपल में पहले शुरुआत कीजिए, I like it and I do not use any other paste, because I do not like। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, जैसे यही पे कर सकते हैं कि हाउ कैन यू से दैट you use Colgate paste? How can you say that you use Colgate paste? अब कोई क्वेश्चन किया हाउ कैन यू से दैट यू यूज कोलगेट पेस्ट, आप आंसर बोलेंगे I can say that I use Colgate paste because I use it। If you do not believe me, BELIEVE, if you do not believe me, come at my home and see। अब स्टूडेंट्स ये पूरा जैसे आपने देखा कि हाउ कैन यू से दैट यू डू दिस वर्क, हाउ जैसे आप क्वेश्चन ये किए हैं हाउ कैन यू से दैट यू यूज कोलगेट पेस्ट, तो ये क्वेश्चन किसी भी जगह कर सकते हैं। जैसे कोई पूछे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आपने बोला कि गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, फिर आप वहां भी कीजिए ना हाउ कैन यू से दैट यू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। जैसे आप बोले कि माय नेम इज, जैसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो मैंने बोला माय नेम इज राजेश दुबे, तो वहां भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ कैन यू से दैट यू आर राजेश दुबे। अगर मान लीजिए कोई बोलता है कि आई स्लीप एट नाइट 9 o'clock, हाउ कैन यू से दैट यू स्लीप एट नाइट एट 9 o'clock, आई डू नॉट बिलीव ऑन यू। तो ऐसे क्वेश्चन आप बार बार किसी भी क्वेश्चन में लगा के कर सकते हैं, और ये और वाई वाला।
अब ये आपका देखिए कि ब्रश हो गया। अब अगला क्वेश्चन ठीक यही तरीका है क्वेश्चन का कि आफ्टर आपने ब्रश किया ना, तो फिर आफ्टर ब्रश में आईएनजी लगा देंगे। आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ, आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ व्हाट डू यू डू। अब आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ व्हाट डू यू डू, तो आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई बाथ। अब आई बाथ का जब हो गया तो क्वेश्चन बनता है ना कि वेयर डू यू बाथ, वेयर डू यू बाथ। तो आप बोलेंगे कि आई बाथ इन द रिवर, आई बाथ इन द पॉन्ड, या आई बाथ इन द बाथरूम। अब स्टूडेंट्स हाउ मीन्स, अब इसमें भी हाउ कैन यू से, वाई, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर कुछ और क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए ये अब मान लीजिए नहाने की बात हो गई ना, अब कहाँ नहाते हैं, तो अब फिर वही क्वेश्चन जब आपको करना है, नहाने का कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो आगे बढ़ाने के लिए तो फिर आप लगाएंगे आफ्टर लगा करके फिर बाथ में आईएनजी लगा देंगे। आफ्टर बाथिंग व्हाट डू यू डू, आफ्टर बाथिंग व्हाट डू यू डू, नहाने के बाद आप क्या करते हो। तो आंसर भी ठीक ऐसे ही होगा, जैसे आफ्टर बाथिंग आई वर्शिप गॉड। अब आपने बोला कि आप आफ्टर बाथिंग आई वर्शिप गॉड, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन करेगा हाउ लॉन्ग डू यू वर्शिप गॉड, हाउ लॉन्ग डू यू वर्शिप गॉड। अब कोई क्वेश्चन किया कि हाउ लॉन्ग डू यू वर्शिप गॉड, आप कितनी देर भगवान की पूजा करते हो, तो आप बोलोगे ना कि आई वर्शिप गॉड ओनली 5 minutes, आई वर्शिप गॉड ओनली 5 minutes 10 minutes। ये तो समय आपका या फिर यहाँ भी कोई क्वेश्चन कर सकता है हाउ कैन यू से दैट यू वर्शिप गॉड ओनली 5 minutes, और यहाँ भी कोई क्वेश्चन करता है व्हाई डू वर्शिप गॉड ओनली 5 minutes, व्हाई डू नॉट वर्शिप गॉड 10 minutes। एकदम वही सब तरीका पीछे वाला है, आप लगा के आंसर दे सकते हैं। फिर अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन है आफ्टर वर्शिपिंग गॉड व्हाट डू यू डू। भगवान की पूजा करने के बाद आप क्या करते हो, तो आप बोलते हो कि आफ्टर वर्शिपिंग गॉड आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट। अब यहाँ स्टूडेंट जब आई टेक माई ब्रेकफास्ट आ गया तो यहाँ कई क्वेश्चन बनता है। पहले तो बनेगा कि हु प्रिपेयर्स योर ब्रेकफास्ट, PREPERS, हु प्रिपेयर्स योर ब्रेकफास्ट, आपका नाश्ता कौन तैयार करता है, तो आप बोलेंगे कि आप जो भी तैयार करता हो, माई मदर प्रिपेयर्स माई ब्रेकफास्ट, अच्छा माई मदर प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट। कोई क्वेश्चन कर सकता है हाउ कैन यू से दैट योर मदर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, व्हाई डज योर मदर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, व्हाई डू यू नॉट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, या व्हाई डज योर मदर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, व्हाई डज योर सिस्टर नॉट प्रिपेयर योर ब्रेकफास्ट। और बहुत सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा स्टूडेंट, जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से बनाइएगा। अब कोई क्वेश्चन करेगा व्हाट डू यू टेक in your breakfast, what do you take in your breakfast, आप अपने नाश्ते में क्या लेते हो, तो नाश्ते में क्या लेते हैं तो आप बोलेंगे आई टेक टी एंड ब्रेड इन माई ब्रेकफास्ट, यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा व्हाई डू यू टेक टी एंड ब्रेड इन योर ब्रेकफास्ट, व्हाई डू नॉट टेक एनी अदर थिंग, या हाउ कैन यू से दैट यू टेक टी एंड ब्रेड इन योर ब्रेकफास्ट, हाउ
तो अगर ये ऐसे आंसर दे लेंगे। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर, फिर वही तरीका, जब ये काम समाप्त हो गया, इस पर क्वेश्चन हो गया, फिर आफ्टर लगा करके नाश्ता लिए है ना टेक ना, इसी में आईएनजी लगा देंगे। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू टेक इन योर ब्रेकफास्ट, तो आपने बोला आई टेक टी एंड ब्रेड इन माय ब्रेकफास्ट। इस पर सब जब क्वेश्चन हो गया तो इसी क्रिया में आईएनजी लगा देंगे, उसके पहले आफ्टर लगा देंगे। आफ्टर टेकिंग योर ब्रेकफास्ट, आफ्टर टेकिंग योर ब्रेकफास्ट व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, नाश्ता लेने के बाद आप क्या करते हो। तो अब फिर आंसर यही से बनता है, इसी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। आफ्टर टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट आई गो टू कोचिंग। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है हाउ डू यू गो टू कोचिंग, इन विच कोचिंग डू यू रीड, तो आप कोचिंग का नाम बता देंगे। और वेयर इज कोचिंग सिचुएटेड, तो माई सेल्फ मैंने लिखा है, वहां से बता सकते हैं। तो ये पूरा हो गया। अब अगला थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, आफ्टर, आफ्टर द क्लास, आफ्टर द क्लास being over in coaching, after the class being over in coaching what do you do। अब कोई क्वेश्चन करे आफ्टर द क्लास बीइंग ओवर इन कोचिंग व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तो आंसर क्या होगा, आफ्टर, आफ्टर द क्लास बीइंग, आफ्टर द क्लास बीइंग ओवर इन कोचिंग, इन कोचिंग I take my, after the class being over in coaching what do you do, तो after the class being over in coaching I go to college, I go to college। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना कि कोचिंग में कितने घंटे आपने पढ़ा, और उसके बाद कॉलेज कैसे गए, कॉलेज में कितने घंटे पढ़े आप। अब कॉलेज ओवर होने के बाद आपने क्या किया, जैसे फिर आंसर हो जाएगा आफ्टर कॉलेज ओवर होने के बाद मैं घर आया तो घर क्या किया। इस तरीके से मैंने आपको जो क्वेश्चन बनाया है स्टूडेंट्स, आप उसके आधार पर सारे क्वेश्चन और आंसर बता सकते हैं। या देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन, आफ्टर द क्लास बीइंग ओवर इन कोचिंग व्हाट डू, आफ्टर क्लास बीइंग ओवर इन कोचिंग आई गो टू कॉलेज। तो देख लेते हैं, हाउ मेनी पीरियड्स, हाउ मेनी पीरियड्स डू यू अटेंड, हाउ मेनी पीरियड डू यू अटेंड in your college, how many period do you attend in your college। तो आंसर क्या हो जाएगा, in my college, in my college I attend 5 periods, 5 periods। अब यहाँ पे क्वेश्चन कोई कर सकता है कि which subject period do you attend, कोई क्वेश्चन करेगा which subjects periods do you, which subject period do you attend in your college, which subject period do you attend in your college। तो आंसर क्या हो जाएगा कि I attend हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत पीरियड्स, पीरियड्स इन माई कॉलेज, संस्कृत पीरियड्स इन माई कॉलेज। अब इस तरह से जितना, जैसे अब फ्रॉम कॉलेज वेयर डू यू गो, आई गो बैक टू होम, आफ्टर रीचिंग होम व्हाट डू यू डू, आफ्टर रीचिंग होम आई चेंज माई ड्रेस, व्हाई डू यू चेंज योर ड्रेस, बिकॉज इट इज माई स्कूल यूनिफॉर्म, या जिस तरीके से। तो फिर अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो थोड़ा अलग है। जैसे कोई क्वेश्चन करे when do you read, when do you read at night, when do you read at night। तो आप आंसर क्या बोलेंगे कि I read 6 to 9 at night।
अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के ऊपर जैसे कोई पूछता है व्हेन डू यू रीड एट नाइट, तो कोई पूछ सकता है व्हेन डू यू प्ले, व्हेन डू यू ईट, व्हेन डू यू रन, व्हेन डू यू टॉक विद योर फ्रेंड्स, व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू वॉक, कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। तो इसे आंसर देंगे आई रीड 6 to 9 एट नाइट। अब कोई पूछे कि व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट, आई स्लीप, कोई टाइम बता देंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब आप इसको ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस डेली रूटीन का प्रश्न जो क्वेश्चन आंसर इसका अभ्यास करेंगे, मैंने आपको डेली रूटीन भी दिया है और टॉपिक भी दिया है, और अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आशा है आप बड़े अच्छे से अंग्रेजी में बात करेंगे। और इस टॉपिक को आप हल्के में मत लीजिए, ये आपके अंग्रेजी बोलने में अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि अभी इसको मैंने प्रेजेंट में बताया है, ठीक यही आपको पास्ट में बताएंगे और यही फ्यूचर में बताएंगे। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आपको आशा समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादातर लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।